वज़न कैसे घटाएं? कुछ ऐसे बहुत आसान से तरीके जिनसे आप बहुत अच्छी तरह से वज़न घटा सकते हैं। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा और आज का वीडियो अंत तक आप ज़रूर देखें। इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन ऑलरेडी हमारे भारत योगा इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है और इस वीडियो में आप बहुत अच्छे से समझेंगे कि वज़न घटाने का साइंस क्या है, वज़न घटाने का तरीका क्या है। समझिए इसे। हम में से बहुत सारे लोग वज़न घटाना चाहते हैं, इसलिए तो घटाना चाहते हैं क्योंकि हम अच्छे दिखना चाहते हैं, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण वज़न घटाना इसलिए आवश्यक है इफ़ यू आर ओवरवेट, ताकि आप स्वस्थ रह सकें। बिकॉज ओबेसिटी कम्स विद सेवरल अदर एलिमेंट्स और इन अनेक बीमारियों से बचने के लिए आपको अपने वज़न को नियंत्रित रखना होगा। त्रयम एकत्र संयमः, 3 चीज़ों का संयम करके आप अपने वज़न को घटा सकते हैं। ये 3 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहला है आहार, डाइट। दूसरा है स्लीप, आपकी निद्रा। और तीसरा है एक्टिविटी। हमें ये समझना होगा वज़न क्या है। जैसे एक बैलेंस शीट बनती है, एक तरफ इनकम होती है, एक तरफ एक्सपेंडिचर होती है। जब एक्सपेंडिचर कम है और इनकम ज़्यादा है तो वो फैट स्टोर होने लगता है, और जब फैट स्टोर होने लगता है तब हमारा वज़न बढ़ने लगता है। इनकम यानी कि जो आहार आप ले रहे हैं, एक्सपेंडिचर जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं। लेकिन इस इनकम और एक्सपेंडिचर को बैलेंस करने के लिए हमें हमारे मेटाबॉलिज्म की आवश्यकता पड़ती है, जो हमें साउंड स्लीप से प्राप्त होता है। तो जब तक हम तीनों को बैलेंस करना नहीं सीखेंगे तब तक हम वज़न नहीं घटा सकते। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो सिर्फ एक मील लेते हैं या जो सिर्फ 2 मील लेते हैं, स्टिल उनका वज़न नहीं घट रहा, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत लो हो चुका है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो बहुत कसरत करते हैं, फिर भी उनका वज़न नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म लो हो चुका है। तो हमें इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को अच्छे से समझना है। सबसे पहले आहार, निद्रा, एक्टिविटी। जब हम आहार की बात करते हैं तो आहार में 2 चीज़ें हैं, आप क्या पीते हैं और आप क्या खाते हैं। व्हाट आर यू ड्रिंकिंग, व्हाट आर यू ईटिंग। तो सबसे पहले ड्रिंक की बात। आप कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करते हैं, आप अल्कोहल का सेवन करते हैं, आप लस्सी का सेवन करते हैं चीनी डाल करके, आप नींबू पानी को भी शिकंजी यानी चीनी डाल के बना करके सेवन करते हैं, तो आपका वज़न नहीं घट सकता। आपको अल्कोहल, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पैक्ड वाले जूसेस, चाय कॉफ़ी विद चीनी, लस्सी, शिकंजी विद चीनी बंद करना पड़ेगा। चीनी का इंटेक बंद करना पड़ेगा। आप अगर पेय की बात करें तो उसमें आप जल का सेवन करिए, और विशेष रूप से अगर आप वज़न घटाना चाहते हैं तो आपको 4 से 5 लीटर पानी पीना ही चाहिए। इसको लेकर के बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, आचार्य जी इतना सारा पानी पीना कितना उचित है, कितना अनुचित है। जो आप करते आ रहे हैं वही करते रहेंगे तो अलग रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। आपको अलग रिजल्ट चाहिए तो आपको अलग एफर्ट करना पड़ेगा, और वो अलग एफर्ट ये है कि आप बदलाव करिए अपनी पीने की आदत से, ड्रिंक से। और जब आप पानी का सेवन करें तो उसके नियम हैं, भोजन के बीच में या भोजन के उपरांत पानी का सेवन ना करें। बेहतर हो सुबह उठ करके 2 ग्लास पानी पिए फ्रेश होने से पहले, फिर दिन में आप पानी पिए, मील से आधा घंटा पहले 2-2 ग्लास पानी पिए। तो अगर आप इतना भी करते हैं तो 2-2 4 2 6 2 8 8 ग्लास तो यही हो गया बीच, यानी तीनों मील्स के पहले और एक सुबह को, और बाकी तो आप बीच में पिएंगे ही। तो 3 से 4 लीटर पानी आप पिए, क्योंकि आपके जो टॉक्सिन्स बॉडी में डिपॉजिट हो जाते हैं वो ऑक्सीजन के फ्लो को सही तरह से नहीं होने देते, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म लो होता है, जिससे आपका वेट बढ़ता है, आपके जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं वो शरीर से निकल नहीं पाते। जब आप पानी अच्छी तरह से पीते हैं, 3 से 4 लीटर पी रहे हैं, तो जो भी स्टोर्ड टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलते हैं, जिससे ट्रैक क्लियर होता है। ट्रैक क्लियर होता है तो ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर होता है, ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर होता है, साथ में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बेहतर होता है, मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, और आप फैट रिड्यूस बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो पहला नियम तो ये बना लीजिए कि मुझे 3 से 4 लीटर पानी पीना ही पीना है। अब हम बात करते हैं आहार की। तो आहार 2 तरह का होता है, एक रॉ और एक कुक्ड। तो आप ये नियम बनाइए कि आप किस रेशो में लेंगे। हमेशा 2:1 में अपना आहार लें, यानी डबल क्वांटिटी में रॉ फूड लें और उसके आधी क्वांटिटी में कुक्ड फूड लें। रॉ फूड में आते हैं आपके फ्रूट्स, आपके सैलड्स,
रॉ फूड यानी जो प्रकृति माँ से हमें रॉ रूप में मिल रहा है। आप इसको कैसे नियम में लाएं? इसको ऐसे आप नियम में ला सकते हैं कि आप भोजन से आधा घंटा पहले तो 2 ग्लास पानी पी लीजिए और 15 मिनट पहले एक पूरा बोल भर के सलाद खाइए, लंच से पहले भी, डिनर से पहले भी। और शाम को, और बेहतर अगर आप मिड मील 11 बजे के आसपास फ्रूट भरपूर मात्रा में लें, तो जो आपका रॉ और कुक्ड फूड का रेशो है वो 2:1 हो जाएगा। जब आप भरपूर मात्रा में सलाद ले लेंगे तो जो कुक्ड फूड है उसका सेवन बिल्कुल 1% कर दीजिए, यानी एक रोटी और दाल और सब्ज़ी जो आप ले रहे हैं उसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। तीसरी चीज़ बहुत महत्वपूर्ण जो भोजन में आ जाती है वो है आपका टाइम, कि आप किस टाइम पर आहार ले रहे हैं, किस टाइम पर भोजन कर रहे हैं। इसके रूल को बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि कुछ कुछ लोग बड़े कंफ्यूज हैं, हमें इंटरमिटेंट कर रहे हैं लेकिन एसिडिटी होनी शुरू हो गई है, कुछ ये कहते हैं कि हम 8 मील्स लेते हैं, अनेक अनेक कन्फ्यूजन्स हैं। आहार हमेशा उसका क्वांटिटी कम होना चाहिए, जितनी आपको भूख लगे उससे आधा खाइए। सिर्फ ये नियम ही आप अपना लीजिए, जब मुझे भूख लगी मैंने आधा भोजन लिया। समय की बात करें, क्वांटिटी पे आएंगे हम अभी। समय की अगर हम बात करते हैं तो हमें अपने भोजन का समय निर्धारित करना है। जब हम भोजन का समय निर्धारित करने की बात करते हैं तो ब्रेकफास्ट का टाइम फिक्स, लंच का टाइम फिक्स, डिनर का टाइम फिक्स। लेकिन आप 12 बजे तक तो पड़े सो रहे हैं, तो आप कैसे उसे फिक्स कर सकते हैं, वो हम स्लीप में डिस्कस करेंगे। तो हमें ब्रेकफास्ट हमें उठने के 1 घंटे के अंदर ले लेना चाहिए। लंच अगर हमने 1 बजे का टाइम फिक्स किया तो एवरी डे वी हैव टू टेक लंच एट 1, फिर हम उसको आगे पीछे नहीं करेंगे। और डिनर जो है वो आपका 7 बजे तक हो जाना चाहिए। तो समय की बात जहाँ हम कर रहे हैं तो हमारा एक तो टाइम फिक्स होना चाहिए, दूसरा 7 PM शेल बी द लास्ट मील ऑफ द डे। प्रश्न उठता है उसके बाद भूख लगे तो क्या करें आचार्य जी, लेकिन जब आप स्लीप फिलॉसफी अभी सीखेंगे तो आपको 10 बजे तक सो जाना चाहिए। तो आप एनीवे 7 बजे तक आपका डिनर हो जाना चाहिए। अगर 7 बजे के बाद भी आपको भूख लगती है तो आप दूध का सेवन कर सकते हैं, लेकिन चीनी या दूध के साथ कुछ खाएंगे नहीं, सिर्फ दूध का सेवन आप कर सकते हैं। देखिए हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सीधा सीधा हमारे सूर्य से जुड़ा हुआ है। जहाँ सनलाइट गई वहाँ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी वो हमारा सनलाइट जाने के बाद हमें भोजन नहीं खाना नहीं चाहिए कुछ भी। जब तक सनलाइट है, सन की ऊर्जा है, तब तक हम भोजन करें। तो 7 PM शेल बी योर लास्ट मील। एंड नाउ वी कम आफ्टर टाइम, वी कम टू दी क्वांटिटी ऑफ आवर फूड, कितना खाना चाहिए। कभी कभी हम कहते हैं लाइट डिनर करना चाहिए, तो हमारी एक शिष्या है, उन्होंने पूछा आचार्य जी लाइट मतलब कितना लाइट, व्हाट इज़ लाइट? सो राइट, फॉर एवरीबडी लाइट की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, राइट? तो हमें ये देखना है क्वांटिटी हमारे फूड की कैसी हो, हमें कैसा शरीर चाहिए। अगर आपको ऐसा शरीर चाहिए तो ऐसे खाइए, बहुत अच्छा सा ब्रेकफास्ट, थोड़ा कम लंच और बिल्कुल फकीर जैसा डिनर, राजा जैसा ब्रेकफास्ट, रंक जैसा वो मतलब सबसे ज़्यादा ब्रेकफास्ट, उससे कम लंच और बिल्कुल हल्का सा डिनर। ब्रेकफास्ट में हम सेमी लिक्विड्स लें तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होता है। फिर आप अभी हम डाइट क्योंकि नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, बस ये समझ लीजिए सम्पशियस ब्रेकफास्ट करें, क्योंकि पूरा दिन जब आप काम करते हैं आपकी एनर्जी लगती है, आपका मेटाबॉलिज्म भी बेहतर होता है और आप फैट गेन नहीं करते हैं। फिर लंच उससे कम कीजिए और डिनर बिल्कुल लाइट कीजिए, क्योंकि उसके बाद एनीवे आप सो जाएंगे और सूर्य भी अस्त हो चुके हैं। और हमें शरीर भी ऐसा चाहिए, ऐसा तो किसी को नहीं चाहिए ना कि थोड़ा सा ब्रेकफास्ट उससे ज़्यादा लंच होता है, उससे ज़्यादा डिनर, खाते तो ऐसे हैं पर शरीर ऐसा चाहते हैं। तो ऐसा शरीर चाहिए तो ऐसे ही भोजन करिए। 7 बजे के बाद भोजन मत करिए। क्वांटिटी आप इसी तरह से डिफाइन कीजिए, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। अपनी भूख से आधा खाइए। इतना तो हमें पता होता है हमें कितनी हंगर है। अनफॉर्चुनेटली हम अपनी भूख से डबल खा लेते हैं लोग, कि अरे बस स्वाद लगा था तो खा लिया। नहीं, अपनी भूख से आधा भोजन करिए। और अब हम आते हैं स्लीप पर। तो जब हम सोने की बात करते हैं तो स्लीप में दो चीज़ें हैं, कितने घंटे सोएं, यानी क्वांटिटी ऑफ स्लीप एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप। तो विज्ञान तो ये कहता है कि हमें 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, पर योग ये कहता है कि 7 से 8 घंटे भी अगर आप सपने ही देख रहे हैं, माइंड रिलैक्स ही नहीं हो रहा है, शरीर रिलैक्स ही नहीं हो रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा।
सो क्वांटिटी की अगर बात करें 7 to 8 आवर्स स्लीप आप ज़रूर लीजिए, लेकिन क्वालिटी स्लीप लीजिए। अब वो क्वालिटी स्लीप कैसे लेनी है, उसके लिए हम एक योग निद्रा का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे। सोने से पहले आप योग निद्रा का अभ्यास ज़रूर करें। हमें ये समझना होगा स्लीप हील्स, स्लीप रिपेयर्स एंड स्लीप प्रिपेयर्स अस फॉर द फाइनल स्लीप। सोने की जो कला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप सोते हैं तब आपकी नींद कैसी है उस पर निर्भर करता है आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है। जो लोग अच्छे से नहीं सोते, जो कम नींद लेते हैं, वो निश्चित रूप से फैट गेन करते हैं, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्लो हो जाती है। हमें अच्छे से नींद लेनी है। अगर आप वज़न घटाना चाहते हैं, पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि आप 10 बजे सो जाएं और सुबह 6 बजे उठ जाएं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप पूरा साइकिल आपने बिगाड़ लिया ना। आप रात को 1-1 बजे तक जगे हुए हैं, तो कहाँ 7 बजे डिनर किया तो 1 बजे तक जगे तो भूख लगेगी, फिर अगले दिन आप 12 बजे उठ रहे हो, तो आपका तो पूरा का पूरा साइकिल बिगड़ गया। एंड यू टॉक अबाउट वेट लॉस एंड यू टॉक अबाउट हेल्थ, हाउ इज़ दैट पॉसिबल? अगर आप वज़न घटाना चाहते हैं तो आप 10 बजे सो जाइए, सुबह 6 बजे उठिए, थोड़ा सा अभ्यास कीजिए और 8 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए। So quantity and quality, 7 to 8 hours of sound sleep you need to take. Make sure that you sleep between 10 in the night and 6 in the morning. इसके अलग लाभ होते हैं इस अवधि में, इस समय में सोने के, उस पर हम कभी विशेष रूप से अलग चर्चा करेंगे, बट अभी वेट लॉस की बात कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि हम एक्टिविटी, जो हमारी एक्टिविटी है वो दो एक्टिविटीज़ में बटी होती है। एक जो हम इंटेंशनल एक्टिविटी कर रहे हैं, एक जो हमारी एवरीडे एक्टिविटी है, उनको समझते हैं। एवरीडे एक्टिविटी में आप अपने हाउस होल्ड चोर्स अपने आप कीजिए। ग्लास वहीं छोड़ दिया, डोमेस्टिक हेल्प लेकर के जाएगी, बेल बज रही है, हम जा नहीं रहे हैं खोलने के लिए, ज़रा चुस्त दुरुस्त होकर के एक्टिव रहिए, इधर उधर ज़रा चलिए, भागिए दौड़िए। अब जहाँ पर आप लिफ्ट की जगह स्टेयर्स यूज़ कर सकते हैं। स्टेयर्स यूज़ कीजिए। अगर आपको लग रहा है यार चलिए हम तो 15वें माले पर रहते हैं, तो कैसे जो है स्टेयर यूज़ करें, तो 5वें माले तक यूज़ कर लीजिए स्टेयर, उसके बाद सीढ़ी कर लीजिए। जब आपका फ़ोन आता है कोई, तो बस हम पड़े रहते हैं काउच पोटैटो बन के और बात करते रहते हैं। ऐसा मत करिए। फ़ोन के समय को यूटिलाइज़ कीजिए, कान पर फ़ोन लगाइए, वॉक करिए। कम से कम 3000 से 5000 स्टेप्स तो हमें चलने चाहिए। बेहतर हो आप हमारी जो वीडियो है इसी ही को हेडफोन लगा करके सुनते सुनते वॉक करिए। कितनी और ऐसे डिस्कोर्सेज हमारे, वेडनेसडे डिस्कोर्सेज, वेडनेसडे विजडम विद आचार्य प्रतिष्ठा, वो सब आप सुनते सुनते वॉक करिए। तो 2000 से 5000 स्टेप्स तो हमें इंटेंशनल वाली एक्टिविटी में, दोनों को बाइफरगेट करते हैं। जो एवरीडे एक्टिविटी है उसमें आप एक्टिव रहेंगे, आप दरवाज़ा खुद खोलिए, आप लिफ्ट की जगह स्टेयर्स का इस्तेमाल कीजिए, आप अपने हाउस होल्ड चोर्स अपने आप कीजिए, फ़ोन आता है तो फ़ोन वॉक एंड टॉक कीजिए, और इंटेंशनल एक्टिविटी में आप नियमित योगाभ्यास कीजिए और 5 से 10,000 स्टेप्स ज़रूर चलिए। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। योगाभ्यास क्या करना है, हमारे रेगुलर इंटरवल्स पर वेट लॉस प्रोग्राम्स होते रहते हैं। इट इज़ अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट, लाइफस्टाइल, माइंड थेरेपी एंड योगाभ्यास। और माइंड थेरेपी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर वेट लॉस। आपने कई बार लोगों को सुना होगा, इट्स जस्ट 1% ऑफ एक्टिविटी, 99% ऑफ योर डाइट। नो, इट इज़ एब्सोल्युटली इक्वल। कि हम कितना, डाइट भी इक्वल रोल प्ले करता है, एक्टिविटी भी, एंड माइंड थेरेपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप मान ही चुके हो आप पतले नहीं हो सकते, आपको दुनिया में कोई चीज़ पतला नहीं कर सकती। पर अगर आपने ठान लिया है, पर वो ठानना भी 2 दिन बाद चूक जाता है। तो हमें ये देखना है कि वो क्या चीज़ें जिससे मोटिवेट रह सके, वो हम उस कोर्स में सीखते हैं। अभी के लिए ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें इन्हें समझिए कि इंटेंशनल एक्टिविटी क्या, योगाभ्यास, डांस, movement, then 5,000 to 10,000 steps or 2,000 to 5,000 as per your physical capacity. और unintentional like everyday activity में एलिवेटर की जगह हम लिफ्ट यूज़ करेंगे, वॉक एंड टॉक करेंगे, और हम हाउस होल्ड चोर्स अपने आप करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ समझनी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, आप में से बहुत सारे लोग ना कई सालों से एक ही चीज़ कर रहे हो, मुझे वज़न घटाना है, मुझे वज़न घटाना है, मुझे वज़न घटाना है। ये जस्ट एक पार्ट है, इट्स नॉट टफ एट ऑल। घटाओ, आगे बढ़ो। वी हैव टू डू सेवरल अदर थिंग्स, राइट? तो इतना इसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। इस वीडियो में बताई हुई जो चीज़ें हैं, अगर आप इनका ही पालन करते हैं रिलीजियसली,
तो ही आप 5 से 7 और 10 किलो तक बहुत आसानी से घटा सकते हैं। लेकिन अब घटा तो लिया, बट अब उसे मेंटेन कैसे रखें, है ना, ये भी हमें सीखना है। तो जो भारत योग का वेट लॉस प्रोग्राम होता है, हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स कंडक्ट करती है। एक तो अभी 25 मार्च से शुरू होने वाला है और बहुत लिमिटेड नंबर में लोग उसमें होते हैं। वी हैव वंडरफुल टीम जिसमें आपको स्पेशल डाइट दी जाती है, योगाभ्यास बताया जाता है, एवरीडे एक्टिविटीज़ बताई जाती हैं, जिससे आप बहुत आसानी से वज़न घटा सकते हैं। अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, मदर नेचर के साथ टाइम स्पेंड ज़रूर करें, और जब भी डीमोटिवेट हो उस वीडियो को देखिए। हमने हज़ारों लोगों के वज़न हमारे कोर्सेज करके घटे हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। डाइट में ये चार्ट हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं। डाइट यानी 3 चीज़ें, डाइट, स्लीप, एक्टिविटी। डाइट में लिक्विड डाइट एंड फूड, फूड में रॉ एंड आपका कुक्ड फूड। स्लीप में क्वांटिटी एंड क्वालिटी, एंड एक्टिविटी में इंटेंशनल एक्टिविटी, डे टू डे एक्टिविटी। इंटेंशनल एक्टिविटी में योगाभ्यास, डांस, वॉक, everyday activity. Just find out ways to be active, do your household chores yourself, lift की जगह, elevator की जगह steps, walk, stairs यूज़ करना, और तीसरी चीज़ walk and talk। कितना आसान काम। और सोने का समय अपना निर्धारित कीजिए। ये पूरा का पूरा चार्ट आप अच्छे से देखिए, समझिए, इसे अपनाइए, और जब आपका वज़न घटे। अच्छा, ये और बता दें आपको कि हमारा जो इंग्लिश वीडियो, एग्जैक्टली इसी का इंग्लिश वर्जन हमने शेयर किया था, लोगों ने 10-10 किलो वज़न घटा लिया उस वीडियो से। सो व्हाट आर यू थिंकिंग? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप बस थोड़ा सा डिसिप्लिन होकर के जीना सीखिए, इन सब चीज़ों को अपनाइए, भारत योग का वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन करिए, ताकि आप घटाएं भी और उसको मेंटेन भी रखें। और आपके मन में प्रश्न है तो हमें ज़रूर भेजिए। हम आपके लिए हर रोज़ एक नया वीडियो लेकर के आते हैं। हर वेडनेसडे को विजडम विद आचार्य प्रतिष्ठा, फ्राइडे को इंसाइट टू इंडियन कल्चर, सैटरडे को योग विद आचार्य प्रतिष्ठा, ट्यूसडे को टेस्टी ट्यूसडेज, सम डाइटरी थिंग इज ऑलवेज शेयर, insight with Gurudev on Monday and on Thursday। आप सभी स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। हरि ओम।